नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई आज खेले जाने वाली एशियाज वन ऑफ द बिगेस्ट डार्बी कोलकाता डार्बी से। तो दोनों ही टीम के लिए काफी क्रूशियल मैच बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू बी प्रूवन बाय बोथ द साइड। अगर हम मोहन बगान सुपर जायंट की बात करें तो एंटोनियो हबास के अंदर एक नया एरा यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड पिछले कुछ महीनों की जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, चाहे वो एएफसी कप की एग्जिट हो, सुपर कप की एग्जिट हो, या फिर आईएसएल के फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जिस तरह से उन्होंने लास्ट में बैक टू बैक मैचेस हारे, उससे टीम लो ऑन कॉन्फिडेंस है। तो इससे बेटर मैच मिल नहीं सकता था कि आप अपने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन का शुरुआत करें और कोलकाता डार्बी अगर वो जीतते हैं तो जो प्लेयर लो ऑन कॉन्फिडेंस है उसमें भी एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में। दूसरी साइड अगर हम कार्लोस गुजरात की टीम की बात करें तो यहाँ पे दे आर कमिंग अप विद हाई ऑन कॉन्फिडेंस बाय विनिंग अ सुपर कप एंड क्लब की हिस्ट्री का 12 इयर्स के बाद टाइटल जीत के आ रहे हैं। सो फैंस में भी वो एक्साइटमेंट है, लेकिन अब जो फैंस की क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है। अब वो अपनी टीम को यहाँ पे आईएसएल में भी अच्छा करता हुआ देखना चाहती है एंड वो जो प्लेऑफ की पोजीशन है वो यहाँ पे सिक्योर करते हुए देखना चाहती है। तो उनके लिए भी एक डार्बी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड दे आर कमिंग अप विद यू कैन से लिटिल बिट सेटल स्कोर, बट उनकी बेंच स्ट्रेंथ मेरे को उतना ज्यादा क्या बोलते कि इंपैक्टफुल नहीं दिखती कंपेरेटिव टू मोहन बगान सुपर जायंट। एंड शोभित चक्रवर्ती विल बी ए बिग मिस फॉर यू कैन से ईस्ट बंगाल। तो लेट्स सी उसका रिप्लेसमेंट कौन बनते हैं। सामने की साइड अगर आप देखें मोहन बगान के लिए कुछ पॉजिटिव ये है कि साहल अब्दुल समद 100% फिट है, तो देख ही कैन स्टार्ट। अनवर अली भी फिट हो चुके हैं, मे बी वो स्टार्ट ना करे बट एज ए सब्स्टिट्यूशन वो आ सकता है। तो दिस आर दी टू की इंडियन प्लेयर्स जो उनके लिए वापसी कर चुके हैं। एंड एंटोनी हबास के अंदर यहाँ पे फ्रंट लाइन क्या होती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज मैच बिकॉज हम सबको पता है कि डर्बीज में कोई भी यहाँ पे कभी भी फेवरेट नहीं होता, चाहे कोई से भी टीम कितने भी फॉर्म में आ रही हो और सामने वाली टीम कितनी भी डाउन एंड आउट हो। बट यहाँ पे डर्बीज में इट्स ऑलवेज रन ऑन द इमोशन। उस दिन पे यहाँ पे प्लेयरों की ओर से कितना एफर्ट, कितना वो क्या बोलते कि फाइट पुटअप की जाती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली close encounter to be honest, but my prediction for this match is I am seeing Mohan Bagan winning by this match 2-1। let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई आज एक और दूसरा मैच है यहाँ पे पंजाब एफसी वर्सेस बेंगलुरु एफसी। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज बेंगलुरु एफसी ने इस विंटर ट्रांसफर विंडो में 2-3 की इंडियन प्लेयर को साइन किया है। यहाँ पे साना सिंह, निखिल पुजारी एंड फॉरेनर्स में देखे तो ओलिवर ड्रस्ट लेके आए हैं, बट मे बी वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक दे लुक्स मोर यू कैन से कि स्टार्टिंग 11 वाइज मोर यू कैन से कि क्वालिटी साइड। पंजाब एफसी ने भी यहाँ पे ब्राइस मिरांडा, साहिल तवोरा एंड विद्यासागर जैसे की इंडियन अपकमिंग टैलेंट को यहाँ पे साइन किया है। सो लेट्स सी उनकी भी क्या स्टार्टिंग 11 बनती है एंड डेफिनेटली यहाँ पे फाइट जरूर पुटअप करेंगे, बट फॉर मी आई थिंक बेंगलुरु एफसी आर द फेवरेट्स फॉर दिस मैच। उसके बाद यहाँ पे कल एक मैच खेला गया था ओडिशा एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर। यहाँ पे जो टेबल टॉप की रेस है उसके हिसाब से काफी इंपोर्टेंट मैच था एंड ओडिशा एफसी के लिए क्रूशियल 2-1 की विक्ट्री अगेंस्ट केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर ने फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला, दैट 11th मिनट गोल फ्रॉम दी दिमांतकोस एंड निहाल की जो कॉम्बिनेशन बनी, बेहतरीन गोल वहां पे। लेकिन सेकंड हाफ में दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी सेकंड हाफ में, आई थिंक काफी ज्यादा उसने मेरे को डिसअपॉइंट किया। एंड दूसरी साइड ओडिशा की बात करें तो फर्स्ट हाफ में उतना ज्यादा वो क्या बोलते कि एक रिदम में नहीं दिखे, या फिर वो जो डीजल इंजन नहीं होता कि उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो सेकंड हाफ में दे कम अप विद अ बेटर इंटेंसिटी फ्रॉम द प्लेयर्स एंड रोहित कृष्णा के 2 क्वालिटी हेडर्स एंड उसने भाई यहाँ पे क्या बोलते कि उनके लिए विक्ट्री सील कर दी। एंड 51 गोल इन द आईएसएल फॉर रोहित कृष्णा, तो ही इज वन ऑफ द यू कैन से लेजेंड ऑफ द आईएसएल विदाउट ए डाउट एंड क्रूशियल विन एंड दे नाउ मूव अप टू द सेकंड पोजीशन in the ISL। and केरला ब्लास्टर के लिए now the you can say कि catching up game is started, they need to perform consistently and particularly in away games I think Kerala Blaster has to produce some of the result। no doubt they are struggling with their key player is missing Adrian Luna, Kwame Pepre, और उसका impact डेफिनेटली क्लियरली वहां पे विजिबल भी था जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आ रही थी। बट आई थिंक जिक्सन सिंह की वापसी अब हुई है, तो लेट्स सी यहाँ पे कब तक वो स्टार्ट करते, क्योंकि कल भी वो बेंच पे थे बट उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। सो उनके आने से डेफिनेटली मिडफील्ड में एक सॉलिडारिटी उनकी बढ़ जाएगी। सो आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए इट इज गोइंग टू बी रियली रियली अपहिल टास्क if they are targeting a sealed or top 3 finish, but they need to produce a result in the away games। ओडिशा एफसी के लिए आई थिंक चैलेंज यही रहने वाला कि बेंच से यहाँ पे कितने इंपैक्टफुल प्लेयर वो ला पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई वुमेन्स फुटबॉल के बारे में। तो वुमेन्स में भाई कल हमारी इंडिया अंडर 19 ने भाई धमाकेदार शुरुआत की है साफ अंडर 19 चैंपियनशिप की, और भूटान की टीम को भाई 10-0 से। जी गाइस, इट्स अ कंप्लीट थ्रेसिंग ऑफ द भूटान टीम एंड शिवानी देवी एंड पूजा दोनों ने यहाँ पे हैट्रिक मारी है एंड कंफर्टेबल विक्ट्री यहाँ पे हासिल कर ली है। एंड नेक्स्ट चैलेंज इज बांग्लादेश विच इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज होम टीम है। लास्ट साफ अंडर 19 चैंपियनशिप की
टाइटल विनर है, जहाँ पे उन्होंने हमें फाइनल में हराया था। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच, बट आई थिंक अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है इंडिया अंडर 19 की टीम ने, एंड लेट होप सो इस मोमेंटम को आगे वो कंटिन्यू करते रहे। और सीनियर वुमेन्स टीम की बात करें तो उनके लिए भाई यहाँ पे तुर्किश कप के लिए टीम की अनाउंसमेंट कर दी है न्यू इंडियन वुमेन्स के जो हेड कोच है चाओबा देवी, उन्होंने 30 मेंबर की स्क्वाड यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, जिसमें उतना ज्यादा कोई सरप्राइज मेरे को तो नहीं देखने को मिल रहा। मतलब जो रेगुलर प्लेयर्स है वहाँ तो उन सब ने यहाँ पे टीम में जगह बना ली है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी, लेट्स सी किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आती है। एंड तुर्किश कप यहाँ पे 21 टू 27 फरवरी के बीच में खेला जाएगा, जहाँ पे हांगकांग, एस्टोनिया एंड कोसोवो इन तीनों के टीमों के सामने वो खेलेंगे। एंड यहाँ पे जो तीनों ही टीम है वो इंडिया से लोअर रैंक टीम है। यहाँ पे हांगकांग इज 79, कोसोवो इज 100 अराउंड, एंड आई थिंक एस्टोनिया इज ऑल्सो 98 समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक तीनों ही टीम यहाँ पे देखे तो हमारे से लोअर रैंक टीम है, एंड इंडिया इज करंटली सिटिंग ऑन द 65 फीफा रैंकिंग। तो डेफिनेटली वी हैव टू विन दिस टूर्नामेंट विदाउट अ डाउट, एंड वी आर गोइंग एज फेवरेट्स इन दिस तुर्किश कप। सो लेट्स सी किस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस इस तुर्किश कप में आती है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो AIFF एंड फीफा का जो डेलीगेशन है, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली भाई जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर है इंडिया के धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग की है, और यहाँ पे जो फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल है उसको यहाँ पे लार्जर लेवल में इंप्लीमेंट करने की उनकी ओर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिक्वेस्ट की गई है, एंड उसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे AIFF एंड फीफा का प्लान है कि जो यहाँ पे एकेडमी है उसके लिए यहाँ पे स्काउटिंग 3 टायर सिस्टम बनाया जाए, जहाँ पे अंडर 13, अंडर 15 एंड अंडर 14 के लिए एक जो सप्लाई चेन है फॉर नेक्स्ट 3 years वो कंटिन्यूसली यहाँ पे फीफा फॉर स्कूल के थ्रू यहाँ पे बना रहे हैं। एंड और 5 एकेडमीज यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहती है AIFF विद दी फीफा, एंड उसके लिए यहाँ पे मार्च में उसका यहाँ पे सारी चीजें देखी जाएगी। और करंटली अगर आप देखें जो ओडिशा में जो AIFF फीफा एकेडमी है उसमें भाई यहाँ पे अभी स्काउटिंग का काम चल रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट जून जुलाई से ही रन होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अभी सारी बैचेस जो 40-50 प्लेयर्स को स्काउट कर रहा है उसके लिए यहाँ पे अंडर 17, अंडर 13, 15 जब लीग होगी और इस तरह के जो स्कूल प्रोग्राम है उसके थ्रू यहाँ पे वो चाहते हैं कि स्काउटिंग की जाए, एंड उसके बाद ही यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट होगी। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ AIFF फीफा एकेडमी, एंड दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। लेट्स सी कितना इसका यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होता है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई AFC एशियन कप के बारे में। तो भाई कल 2 धमाकेदार हमें क्या बोलते हैं कि क्वार्टर फाइनल के मुकाबले देखने को मिले, तजाकिस्तान वर्सेस जॉर्डन। व्हाट अ मैच, आई थिंक व्हाट अ फाइट पुट अप बाय द तजाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक देयर अंडरडॉग स्टोरी इज ट्रूली इंस्पायरिंग। नो डाउट दे लॉस 1-0 एंड जॉर्डन मैक्स इनटू द सेमीफाइनल, बट आई थिंक जिस तरह की एक टीम कॉम्बिनेशन, जिस तरह की फाइट तजाकिस्तान की ओर से दिखी, वो क्लियरली मैसेज सेंड करता है बाकी जो लोअर लेवल की कंट्रीज है एशिया की, उनके लिए कि भाई आप एशिया के इतने बड़े कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट में विथ लिमिटेड क्वालिटी बट बेटर प्रिपरेशन, बेटर क्वालिटी, बेटर टीम कॉम्बिनेशन, क्लियर वे ऑफ प्लेइंग यहाँ पे, एंड एक इंटेंट एंड कैरेक्टर के साथ आप बेटर फाइट पुट अप कर सकते हो, वो कल यहाँ पे उनकी ओर से विजिबल था। जॉर्डन वेर टेक्निकली यू कैन से कि much better than Tajikistan, but I think that's a crucial for Jordan also, crucial win and makes into the semi-final. दूसरी साइड भाई जो मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ कोरिया, what a match, it's a treat to watch, to be honest guys. And Heung-min Son, what a player. I think he is Asia's one of the legend without a doubt. For me he is Asia's best player currently. And जिस तरह के भाई उन्होंने टेबल टर्न्स की उस मैच में, ऑस्ट्रेलिया टेक्स द लीड इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ दे वर क्रिएटेड सम क्रूशियल चांस, एंड वो जो हैरी क्या बोलते हैं कि मिचेल ड्यूक के जो 2 मिस थे, आई थिंक वो उनको भारी पड़ गए सेकंड हाफ में। एंड इंजरी टाइम में फिर से भाई यहाँ पे साउथ कोरिया ने कमबैक किया, एंड दैट क्रूशियल पेनल्टी वन बाय द ह्यूमन सन इन द बॉक्स, एंड उसके बाद पेनल्टी कन्वर्जेशन एंड एक्स्ट्रा टाइम में भाई वो फ्री किक, व्हाट अ फ्री किक, आई मीन दैट्स ट्रूली incredible and crucial brilliant win from the, you can say ki, South Korea. So Australia has been knocked out from the Asian Cup, and South Korea makes it to the semi-final. So it's now Jordan versus South Korea in the semi-final, and आज भी दो क्वार्टर फाइनल है, ईरान वर्सेस जापान। ओहो हो भाई साहब, what a heavyweights, 2 heavyweights is going to take on, and totally 2 different you can say कि team in terms of the playing style, एंड काफी ये भी क्लोज मैच हो सकता है, मे बी इन पेनल्टी शूट आउट, यू नेवर नो। मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि भाई कौन सी टीम फेवरेट्स है वो बताना, टू बी ऑनेस्ट। एंड जो दूसरा है उज्बेकिस्तान वर्सेस कतार, दैट इज ऑल्सो यू कैन से कि एक अंडरडॉग मैच बन सकता है, कि जहाँ पे होम साइड कतार एंड सामने उज्बेकिस्तान, जो कि भी एक यहाँ पे आपको अंडरडॉग की स्टोरी है इस क्या बोलते हैं कि पूरे कैंपेन की। सो वो भी एक काफी क्लोज मैच हो सकता है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि दोनों ही मैच में प्रेडिक्शन देना। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन सी 2 टीमें यहाँ पे नेक्स्ट जो सेमीफाइनल है उसमें क्वालिफाई करती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।